प्रश्न 2 पहला, -7 और -18 के बीच के सभी पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। तो -7 और -18, -7 और -18 के बीच के सभी पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम मतलब हो गया कि बढ़ते क्रम, यानी छोटा से बड़ा। तो -7 और -18 के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, बढ़ते क्रम का मतलब हो गया छोटा से बड़ा। तो -7 और -18 में कौन छोटा है? तो -7 बड़ा है और -18 छोटा है। यहाँ पे -7 से -18 क्या है? छोटा है, ठीक है। और -18 से -7 बड़ा है, तो छोटा हुआ -18 है यहाँ पे इन दोनों में। तो -18 से बड़ा, थोड़ा सा बड़ा हो गया -17, -17 से थोड़ा सा बड़ा हो गया -16, -16 से बड़ा हो गया -15, -15 से बड़ा हो गया -14, -14 से बड़ा हो गया -13, -13 से बड़ा हो गया -12, -12 से बड़ा हो गया -11, -11 से बड़ा हो गया -10, -10 से बड़ा हो गया -9, -9 से बड़ा हो गया -8, और -8 से बड़ा हो गया -7। तो -7 और -18 के बीच में ये सब पूर्णांक आएगा, ठीक है। इस तरह से आरोही क्रम में देखिए, बढ़ते क्रम में इसको सजाना है। तो बढ़ते क्रम मतलब हो गया छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा हो गया यहाँ पे -17, फिर -16 उससे बड़ा, फिर -16 से बड़ा -15, यानी बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, और अंत में सबसे बड़ा हो गया -8। तो -7 और -18 के बीच में इस तरह से आरोही क्रम में इन सभी पूर्णांक को लिख देंगे। तो -8 से बड़ा हो जाएगा -7, ठीक है, और -17 से छोटा होगा -18। तो इन दोनों के बीच में इतना संख्या आएगा, जो कि आरोही क्रम में इस तरह से लिखेंगे। दूसरा, एक संख्या रेखा खींचिए और बताइए कि यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं तो -3 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में कितने कदम चलना होगा। तो कह रहा है एक संख्या रेखा खींचिए। तो एक संख्या रेखा खींचेंगे, यानी एक सीधी रेखा खींचेंगे इस तरह से, और कहीं पे भी शून्य देना है। शून्य के दाईं ओर होता है धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4, और शून्य के बाईं ओर होता है ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या। तो कह रहा है कि यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं, तो -8 यहाँ पे है, ठीक है। यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं तो -3 पर पहुँचने के लिए देखिए, -8 से -3 पर, तो दाईं ओर चलेंगे। -3 इधर है, -8 के दाईं ओर है -3, तो दाईं ओर चलेंगे इस तरह से।
दाईं ओर जाएंगे, कितना कदम गए हैं? तो 1 2 3 4 5, 5 कदम दाईं ओर चलेंगे। तो -8 से -3 पर पहुंचने के लिए दाईं ओर 5 कदम चलना होगा। तो -8 के दाईं ओर जाएंगे 5 कदम, 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे? हमें दाईं ओर 5 कदम चलना होगा। हमें दाईं ओर 5 कदम चलना होगा। तो -8 पर, -8 से -3 पर पहुंचने के लिए दाईं ओर 5 कदम चलना होगा संख्या रेखा पर।